हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस। आज से मेरी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हुई है और आज का जो टॉपिक रहा है वो है एलसीएम और एचसीएफ। पशु परिचय वालों के सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि टॉपिक स्टार्ट कर सके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या। टॉपिक के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। क्या हो रहा है? सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभक्त कर सके। मतलब समझ रहे हो? वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, यानी कि वो संख्या जो इसके पहाड़े में आते हो, इसके भी आती हो और इसके भी। ये मान सकते हैं ना, इसको नॉर्मली अगर अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि वो संख्या जो सभी के पहाड़े में आती हो या इसका मल्टीप्लाई हो। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट का मतलब कम से कम, छोटी से छोटी ना, जहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए वही है एलसीएम। जो कॉमन मल्टीप्लाई निकलेगा सबसे छोटी, यानी कि मैं इसको चाहे किसी भी संख्या से गुणा करूं, इसको भी गुणा करूं, इसको भी गुणा करूं, मेरे पास जो एक कॉमन अंक प्राप्त होगा छोटा सा छोटा होना चाहिए, वही एलसीएम होगा। ओके, तो करते कैसे करना है इसको? अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन है जैसे हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है। इसका एक तरीका है, सभी ने एलसीएम तो किया होगा, ऐसे ही निकालते हो सभी। कैसे निकाला जाता है? पहले 2 से करोगे, सबसे छोटी संख्या लोगे, 2 ही है। 2 का 2 में एक बार, 4 में 2 बार, 8 में 4 बार, फिर 2 का 2 में एक बार, 4 में 2 बार, फिर 2 का 2 गे। जब यहाँ पे एंड लास्ट 1 बच जाए तब क्या करना है? जो हमें संख्या मिली है ना उसको हम मल्टीप्लाई मिलेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? 8। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी देखते हैं? 8 ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती है, 4 की भी आती है और 8 की भी आती है। जी मैडम जी, ओके। 8 समझ में आया? ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझने में आसानी होगी आपको। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे फर्स्ट ऐसे ही निकालोगे। सबसे पहले किससे करोगे? 2 से। 3 में तो जाता नहीं है, 3 तो ऐसे ही उतरेगा। 12 का आएगा, 6, 24 का 12, फिर किसका दोगे? 2 का 3, 6 में जाएगा 3 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का दोगे, 3 3 और 3। अब किसका जा रहा है? 3 का। 3 का ही जा रहा है ना। ये क्या हो गया? अब 3 का जाएगा, 3 का दोगे तो क्या आएगा? 1 1। सॉरी मिस्टेक हो गई थी, फर्स्ट टाइम है सो यूज कर रही हूँ इसीलिए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 क्या आएगा? 4, 4 दूनी 8, 24। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 24। हाँ जी, मेरा फर्स्ट डे है। हाँ जी, थैंक यू जी, सपोर्ट करें सभी।
ये क्या हुआ? अंकल, ये क्या हो गया? आराम से ये चल रहा था। इसको है ना यहाँ क्लिक करना है अपने को, ये आ जाएगा मार्क। वापस इसको नीचे क्लिक किया, नीचे चला जाएगा, यहाँ क्लिक किया, ऊपर आ जाएगा। ओके, आराम से। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर था 24। ये समझ में आया सभी को? ओके, आगे चलते हैं। अब जो हमें संख्या दी हुई है वो है 64 एंड 56। इसको सॉल्व करना है, वही मेथड तो वही रहेगी। 64 और 57 का 56 सॉरी निकालोगे। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी 2 निकालोगे, 32, 28, फिर 2 का दोगे, यही आने वाला है। ये तो किसी को सिखाने की ज़रूरत है या कर लोगे? फिर 2 का, फिर 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को जब 7 से करोगे आई थिंक 448 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? फर्स्ट डे तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन ले, या फिर एलसीएम को रिवीजन करते हैं। एलसीएम के बारे में हमने अभी तक क्या क्या जाना है कि जब प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तब क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो पूर्णतः, मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या, फर्स्ट पॉइंट तो ये बनता है, और जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित। जब ये बात हो ना क्वेश्चन में तभी एलसीएम करना है, या तो डायरेक्टली दे देगा एलसीएम करना है, या फिर जब क्वेश्चन बड़े आएंगे तब ये आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। समझ में आ रहा है? ये खम्मा गणी। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें एलसीएम ये देखा कि संख्या से छोटा आ रहा हो। एलसीएम छोटा आएगा भी कैसे? अगर आपको एलसीएम का मीन क्या है? जो पूर्णतः विभाजित करती हो। अगर मैं एक संख्या मान लो मैंने ली 100 है, इस संख्या को कोई संख्या पूर्णतः विभाजित, क्या 50 इसको पूर्णतः विभाजित कर सकती है? अगर 50 में 100 का भाग लगाओगे तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो एक कॉमन सा फैक्ट बनता है कि एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, एलसीएम वो संख्या होती है जो दिए हुए सभी नंबर्स के गुणा में, या अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो पहाड़े में होती है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगला एचसीएफ। अभी तक एलसीएम में किसी को कोई डाउट हो? एचसीएफ पढ़ सकते हैं आगे। जैसे एलसीएम में पढ़ा था वह छोटी से छोटी संख्या, उसी का उल्टा एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। उसमें क्या था कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो, पर ये उसको विभाजित करती है। डिफरेंट समझ रहे हो? एक तो मैं बोलूं कि
ये संख्या है, इसको पूर्णतः विभक्त करती है या नहीं। इसमें जब इसका भाग लगाओगे तो पूरा जाएगा, ठीक है। पर मैं ये बोल दूं कि इसमें इसको मतलब कि अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए, काटना सभी को आता है। हमारे पास जैसे कि ये 3 संख्याएं दी गई है, तो वह बड़ा सा बड़ा अंक हो जो इन सबको काट दे, उसके बाद ये कटनी नहीं चाहिए, वही होगा। जी जी प्रणाम सुशांत सिंह। तो ये क्वेश्चन करें। जैसे एलसीएम मैंने करवाया था तो उसका एक ही तरीका था, पर एचसीएफ के बहुत सारे तरीके बनते हैं। ओके, इसको करने का फर्स्ट तरीका तो क्या है, वही गुणनखंड कर लो अलग अलग से। ये तो हम जब छोटे थे ना तब करते थे, अभी इस लेवल पे तो ऐसे करेंगे तो शायद टाइम लग सकता है, पर आपको जैसा ठीक लगे। इसको करते हैं सोल्व। 3 का जाएगा 3 1, फिर इसको सोल्व करोगे 2 से 12, 2 से किया 6, फिर 2 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। इसको सोल्व किया 24, 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, फिर 3 से। अब यहाँ पे जो हमें मिला है ना उसको यहाँ पे लिखना है। पहले तो इक्वल करके यहाँ पे सारी संख्याओं को लिख लो। अब इसमें देखना है जो हमें कॉमन अंक मिला है, किसी भी अंक को दोबारा नहीं लेना है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक अंक मिला हमें 2। दूसरा, अब इसमें 2 है, इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, तो हम दोबारा उस अंक को नहीं ले सकते, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है हमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इनटू में 3, तो इसका आंसर क्या हुआ 2 × 3 यानी कि 6। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6। ये नहीं हट रहा, सभी को समझ में आ रहा है। फर्स्ट डे तो थोड़ा सा। अब सेकंड इसका तरीका क्या बनता है वो समझाऊंगी। ये तो हमने बचपन में किया था, आ गया। दूसरा, एक काटना किसको आता है, सभी को आता है। 18, 24 और 48, इसको सेम संख्या से काटना है, सभी कटनी चाहिए। सबसे पहले किससे काटोगे 2 से, यहाँ पे लिखते जाना किससे काट रहे हो 9, 12, 24, फिर इसको काटोगे 2 से 12 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, पर 9 नहीं कटेगा, तो किससे काटोगे 3 से। 3 से तीनों जा रहे हैं तो 3 से काटोगे। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। हमें 2 संख्या मिली है 2 और 3, जब इनको हम गुणा में लेंगे तो क्या मिला 6। हमने उस तरीके से किया तब भी आंसर हमारा 6 आया था, अभी भी 6 आ रहा है। 2 तरीके बता चुकी हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। तीसरा भी बताना चाहूँगी, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। एक्चुअली जो मैं अगला बताऊंगी तो बड़ी मेथड पड़ जाएगी, पर आपको मेरे को सारे तरीके बताने तो मैं बताऊंगी आपको। 24 है, इनमें से हमें कोई भी 2 संख्या उठानी है, कोई भी 2 संख्या। हमने 24 और 18 को उठा लिया, ठीक है। बड़ी संख्या को रखना ऐसे, भाग देना 18 का। कितनी बार जा रहा है, एक बार। कितना बच्चा 6। अब क्या करोगे 18 का लगा दिया, 6 बचा। अब लगाओगे 18 का भाग, नहीं सॉरी, ये इक्वेशन शायद बड़ी पड़ेगी। इसमें आपको ये 2 टाइप समझ में आ रहे हैं, आई होप सो।
जैसा कि क्वेश्चन था 18, 24, 48, मैं इसको आगे समझाना चाहती हूँ स्टार्टिंग से। अठारह, 24 और 48। फर्स्ट तरीका था इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड किया था हमने, तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 3। सेकंड तरीका हमने काटने वाला किया, उससे भी 2 इंटू 3 मिला। एक होता है ऑप्शन से, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन थे। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो हम सबसे पहले लेंगे बड़ी संख्या। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या दी है, 48। पर क्या 48 18 को काट पाएगी? इससे बड़ी संख्या होगी तो इसको काटेगी कैसे? क्योंकि 48 के पहाड़े में भी तो ये आनी चाहिए। तो इसका एक पॉइंट बनता है कि HCF जो है ना, दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। तो 18 तो वैसे ही कट गया, 36 भी कट गया, तो कुल मिला के 18 और 6 बच्चा है अपने पास। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, 18 देखेंगे, 18 से कट रहा है, आगे कट रहा है, 48 भी कट रहा है, बट 24 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अगला लेते हैं हम 6। जब इसको काटेंगे 6, 18 भी कट रहा है, 6 18, 6 चौक 24, 43 कट रहे हैं ना सारे। एक ये तरीका होता है ऑप्शन से, सेकंड वो गुणनखंड वाला, थर्ड जो पड़ता है तरीका काट के कर सकते हो, फोर्थ जो तरीका है वो भी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बड़ा पड़ता है। सो आपको जैसा सही लगे जी। तो वही इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ HCF, HCF कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है ना? क्योंकि कटेगी कैसे वो संख्या जब उससे बड़ा होगा तो जी। प्रश्न में जब बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो और उसे विभाजित करने की बात की जाए तब HCF होगा। HCF कब करोगे? जब क्वेश्चन में या तो ये बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको विभाजित कर दे तब करोगे, या डायरेक्टली दिया होगा कि HCF करना है तब कर लोगे। ठीक है, HCF वो संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब जो भी हमारे पास संख्या है ना, उसको सबको काट देना, वही संख्या HCF होती है, पर वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो? कमेंट नहीं आ रहे किसी के? समझ में आ रहा हो तो यस बोलो प्लीज। जी मैम। मैम नहीं यार, छोटी बहन हूँ आपकी, फर्स्ट डे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अगले दिन प्रिपरेशन करके आऊँगी। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है 280 व 735 का HCF ज्ञात करना है। पता है ना, MSP, HCF को बोला जाता है MSP, महत्तम समापवर्तक, राइट। इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, या तो डायरेक्टली ऑप्शन से कर लो, सबसे बड़ी संख्या देखनी है 240, या तो ऐसे करो, या जब बड़ी संख्या दी हो तो गुणनखंड कर लो, या तो आपको अलग अलग करना अच्छा लगता है तो ऐसे कर लो। इसको कट करोगे 2 से 140, फिर 2 से कट करोगे 70, फिर 2 से करोगे 35, फिर 5 से 7 और 7 से 1। इसको जब कट करोगे तो स्टार्टिंग में किससे कट करोगे? 3 से ज़्यादा ना। जब इनको जोड़ते हैं, 3 की विभाज्यता का नियम तो सबको पता होगा जी। इनको जोड़ने पर 15 आ रहा है, इट मीन वो 3 से कट रहा है, तो ये 3 से कटेगी। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, 6 और 5 12, 3 से फिर से कटेगी, 3 7 24, 5 9 10 11, सॉरी नहीं कटेगा, ये जो है नहीं कटने वाला है। इसको कैसे कट करूं? इसको यहाँ पे कर लें, बोर्ड यूज़ नहीं करना आता अभी तक। तो 3 से कट करेंगे 245, फिर 5 का जा रहा है, 5 चौके 20, 5 9 45, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 7। अब यहाँ पे कॉमन अंक क्या बन रहा है? 280 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला अंक जो है 735,
उसके क्या फ्रैक्शन प्राप्त हुए हमें 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। कॉमन संख्या निकालेंगे, 2 इसमें आ रही है पर इसमें नहीं आ रही है। ओके, तो फिर एक तो 3 है ना जो इसमें भी और इसमें भी है, दूसरी 7, तो 3 इंटू 7, 3 है 5 है, सॉरी 5 है, सॉरी माय मिस्टेक, 5 है ये। 5 इंटू 7 35, तो आंसर 35 हुआ। सेकंड तरीका इसका वो भी देख लेते हैं, वो इजी है। इसको डायरेक्टली कट कर लो, 280 और 735 को कट करोगे। पहले सबसे छोटी संख्या से जो दोनों से कट रही हो, अपने को पता है वैसे 5 से कट रही है। 5 का विभाजित का नियम क्या होता है, एंड लास्ट जिसके 0 और 5 हो वही 5 से कटता है। इसको काटोगे, 5 चौक 25, 3 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 7 35। अब किससे कट रहा है, 7 से, 7 8 56, 7 2 14, 7 एकम 7। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो 5 और 7 को गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 35। दोनों तरीके समझ में आया आपको? आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे उसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन। मेरे को लगता है काटने वाला अच्छा है, गुणनखंड वाला बड़ा पड़ता है। हमें अब 133 और 112 का मसप ज्ञात करना है, काटने वाले तरीके से कर लूं? ओह थैंक यू सो मच, इतनी तो अच्छी नहीं है, फर्स्ट डे है तो। 133 एंड 112 का निकालोगे, ये किससे कट रहे हैं, 3 से तो नहीं कट रहे, 7 से देखो, 7 से कट रहे क्या, 7 से कट रहे, एब्सोल्युटली कट रहे 7 से। 7 एकम 7, 6 बच्चा, 7 नंबर का 63, 7 एकम 7, 4 बच्चे, 7 6 42। अब कट रहा है क्या, नो अब नहीं कट रहा है। हमें क्या मिला 7, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। गुणनखंड करने वाले से तरीके से बताऊं अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो, जैसा आपको ठीक लगे। कोई कमेंट तो कर नहीं रहा है वैसे, गुणनखंड करने वाले से भी बता देती हूँ। 133 और यार 133 और 112 का, 133 एंड 112, ये पहले कट 7 से ही हो रहा है, 7 एकम 7, 19 बार, फिर 19 का 19 में ही जाता है। इसको करोगे 112 है ना, 2 5 6 2 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2 14, 2 7 7। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी देख सकते हो, यहाँ पे कॉमन अंक कौन सा है, कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहा हो, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो इसका HCF क्या हो गया 7। ओके, ऑप्शन से करना चाहो तब भी कर सकते हो। अगर 7 का 133 में लगाओगे तो भी पूरा जाएगा, 112 में भी लगाओगे तो भी पूरा जाएगा। देखनी बड़ी सी बड़ी संख्या है सो। अगला क्वेश्चन, 77 और 275 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना। तो दोनों को पहले अलग गुणनखंड वाले तरीके से करें या काट के करें, कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है? जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। 77 एंड 275, इसको पहले कट करके करते हैं ना, इसको जब कट करके करोगे पहले किससे कट हो रहा है 77, 7 के अलावा किसी से कट होगा क्या, नहीं होगा ना। अब ये देखना है कि ये 7 से कट हो रहा है नहीं, 7 के 21, 6 बचेंगे। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, अलग से करते हैं इसको। ये गुणनखंड वाला तरीका, पहले किससे कट हो रहा है 7 से,
कितना है 11, फिर 11 से कट करोगे 1, 275 को जब कट करोगे 9 और 5, 3 से तो नहीं जा रहा है, 5 से, 5 में 25, 5 में 25, 5, 11 और फिर 11। तो इसमें कॉमन अंक क्या है 11, आंसर भी क्या है 11। इसको भी कट करते हैं तो ये 7 से तो नहीं जा रहे थे दोनों, फिर 11 से देखा हमने तो पूरे कट गए। 11 से काटने में क्या मिलेगा 7 और 2 22, 5 55। अब ये 7 और 25 कट हो रहे हैं किसी से नहीं ना, सो इसका राइट आंसर होगा 11। अगला क्वेश्चन 57 और 513 का याद करना HCF। इसको कट करके करते हैं पहले तो, किससे कट रहा है 3 से, 3 से काटोगे क्या मिलेगा 3 हम 27, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 और 7 तो 21, 3 एकम 3। अब किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या हुआ 3। सेकंड तरीका देख सकते हैं, गुणनखंड करने वाला अच्छा लगता हो तो। नमस्ते मैम जी, नमस्ते मैम ना बोले। 57 और 513 का 57 के गुणनखंड करोगे तो पहले 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 हम 27, फिर 19 का 19 में ही जाता है। 513 का करोगे 3 से दोगे, 3 एकम 3, 3 और 7 तो 21, 3 एकम 3। अब ये किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 और 5 15, 2 बचे, 3 और 7 तो 21, फिर से 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 नम 27, फिर 19 से। तो यहाँ पे कॉमन अंक निकल रहा है, हाँ ये 19 से भी कट रहा था। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 3 × 19। तो यार जल्दबाजी के चक्कर में गलत भी हो सकता है, सो ये तरीका बेस्ट है, अपने बच्चे ठीक है। 19 या 57, सॉरी इसका आंसर होगा ये रॉन्ग है, और 57 इज राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट किया था एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि एलसीएम और एचसीएफ कोई डिफरेंट समझ में नहीं आ रहा हो किसी को, तो इसमें क्या करना है, जब एलसीएम की बात होगी तो साथ में करोगे। एक ही तरीका है हमारे पास, 57 93 का निकालना है, करोगे गुणनखंड। किससे जा रहा है 3 से, 3 एकम 3, 2 बच्चे, 3 नम 27, 19, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब किससे जा रहा है, अब किससे जा रहा है 19 से, 19 से 19, फिर 31 से जाएगा। अब इसको गुणा करके जो हमें संख्या मिलेगी वही इसी का आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट कर देना, या मैं करूं, मल्टीप्लाई कर लोगे ना, कमेंट करना ओके, मल्टीप्लाई करके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये टाइप दूसरे हैं, ठीक है। हमने अभी नॉर्मली एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, बट अब ये क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 संख्या है 63 व 77, एचसीएफ 7 और एलसीएम हमें ज्ञात करना। किसी को ये अच्छा लगता है कि वो डायरेक्टली 63 और 77 का एलसीएम निकालना चाहता है, तो वो भी गलत नहीं होगा, किसी को निकालना हो तो निकाल सकता है। बट अभी जो मैं रूल बता रही हूँ उसको जानने के बाद अगर कोई इस तरीके से करता है तो शायद वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है। ओके, ये रूल है कि जो हमें संख्याएं दी होती ना, प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या बराबर होती है
एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। इसको आगे उतार लो, इसको कट करके एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणा के बराबर होती है। मतलब क्या है कि 63 को जब 77 से गुणा करोगे ना, वही एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। रूल लिख सकते हो कि नंबर फर्स्ट जो हमें दिया होता है, नंबर सेकंड से जब गुणा करेंगे वही एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। समझ रहे हो? हमें फर्स्ट संख्या क्या दी गई है? 63, वही रखना है नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 77। ये तो किसी को नहीं है ना, 77 को 63 से करोगे या 77 को 63 से उल्टा करो या ऐसे करो, गुणा आगे करो या पीछे करो, गुणा का आंसर तो सेम ही आएगा ना। मल्टीप्लाई करते हो किसी को, सेम आंसर आता है, पहले लिखो या बाद में, नो प्रॉब्लम। इसमें एचसीएफ दिया हुआ है 7, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम को हम क्या एल लिख सकते हैं। हमें नहीं पता कि एलसीएम क्या है, तो एल लिख सकते हैं। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके गुणा में है, तो इसके भाग में ले आएंगे 63 इंटू 77 बटा 7, सॉरी 7। अब इसको कट करोगे तो क्या मिलेगा? 7 एकम 7, ये कट रहा ना 11 बार में 77। अब 11 को 63 से गुणा करते हो तो क्या मिलेगा? 693। तो इसका राइट आंसर क्या है? 693। कोई डाउट? बस इस रूल को याद कर लो, घोट के पी लो कि नंबर फर्स्ट जो दी होती है संख्या, जो दो नंबर्स होते हैं, वो उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ओके, थैंक यू सो मच जी। सभी को नमस्ते। अभी उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्याएं दी हुई है, वही तरीका लगाना है। तरीका तो वही रहने वाला है ना। दो संख्याएं 11 और नहीं, दो संख्याओं का एचसीएफ संख्या नहीं दी हुई है, एचसीएफ और एलसीएम दिया और एक संख्या दी हुई है। जब हमें तीन चीजें दी होती है तो चौथी हम निकाल सकते हैं। ऐसा तो कभी होगा नहीं कि दो दे देंगे, दो निकालना होगा, तीन तो देंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी? एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और फर्स्ट संख्या, तो मान सकते हैं ना कि माना कि वह दूसरी संख्या x हो, दूसरी संख्या को x मान लिया, इनटू में फर्स्ट संख्या कौन सी थी? 275। बराबर में क्या रखोगे? एलसीएम और एचसीएफ को 11 इंटू 825। अब चर वाली समीकरण एक साइड और चर वाली एक साइड, ठीक है। ये इसके गुणा में तो इधर भाग में जाएगी जी, आ जाओ 1075। अब इसको कट करोगे पाँच से कट करोगे, 5 में 25, 5 में 25 55 मिला। फिर 5 से कट करोगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 में 25, फिर से कट रहा है 5 से। आगे काट लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा। वैसे ही 11 से काट लेते हैं ना, 5 मिलेगा, इधर एक, फिर 5 से काटोगे 13। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला? 5 को 5, 165 है, सॉरी। इसको कट करोगे तो 3 और एक बच्चा 3, 33। आंसर 33। इसको कट करके वापस बताओ, ये समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, 33। इतनी तारीफें ना करो, क्योंकि फर्स्ट दिन है तो मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें जी। कमियां बता दे आपको क्या, कुछ मतलब कि मेरे में कुछ सुधार करना हो ताकि मैं खुद में कुछ इंक्लूड कर सकूं। तारीफें तो बहुत करते हैं, कमियां बता दो।
अभी दो सहअभाज्य क्या होता है? वो संख्याएं होती हैं, जैसे हमें दो संख्याएं दी हुई है, मान लो 15 और 12, क्या ये सहअभाज्य है? तो कहोगे जी नहीं, क्योंकि ये 3 से कटती है दोनों। सहअभाज्य वो होती है जो एक दूसरे से ना कटे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 5 और 3 होता, क्या ये कटता? तो हम इसको सहअभाज्य बोल सकते हैं ना। तो इसका एलसीएम निकालोगे, एक आप पॉइंट कहीं पे भी नोट डाल के लिख सकते हो कि दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, उसका मल्टीप्लाई होता है 177, राइट जी। अब दो सहअभाज्य संख्या है, कोई भी हो वो दो सहअभाज्य संख्या है, उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। तो जब हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 117, तो क्या वह एलसीएम के बराबर होगा? एब्सोल्युटली होगा। तो इसका आंसर इतना सोचने की जरूरत है भी नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो इसको। छोटी सी मैं जी, छोटी सी हूँ जी जी जी। अब पता नहीं है क्या दो बंदरों का महत्व, अपने को क्या लेना देना, बंदरों का निकालना हो, गधों का निकालना हो, जिसका भी निकालना है निकाल देंगे जी जी। महत्व 12 और लसव 336 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 84, हमें कितनी संख्या मिली है? तीन आंकड़े हमारे पास है, चौथा हम निकाल सकते हैं ना। अब इतना तो कर सकते हैं। हाँ जी, मैं आपकी जितनी हूँ, अभी 12th पास की है फिलहाल इसी साल जी। अब करते इसको सोल्व। नंबर फर्स्ट समझ में तो आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट संख्या जो दी हुई है वो 84, दूसरी मान सकते हैं, हमारे पास मैथ्स में ऑप्शन है, हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम मान सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है तो हमने उसको मान लिया x। बराबर में क्या रख सकते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्रमशः समझते हो ना? जो पहले दिया हुआ है वो पहले वाले का मान है, सेकंड वाला जो दिया हुआ है सेकंड वाले का मान है, ठीक है ओके। अब यहाँ पे x को उधर और 84 को उधर ले जाएंगे तो वो इधर गुणा में थी तो उधर जाके क्या भाग में हो जाएगी। ओके, अब इसको कट करते। 12 7 84, 12 से कट रहा था, अब 7 से 336 कटता है, 7 चौके 28, 5 7 8 56, 48। तो x का मान हमारे पास मिल गया 48, यानी कि दूसरी संख्या क्या हुई? 48। इसका राइट आंसर हो गया 48, ठीक है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, काटना नहीं आता हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो मिले नंबर उसको इससे भाग दे देना, ठीक है जी। मैं चित्तौड़गढ़ से, मेवाड़ की पावर देना, मेवाड़ से जी, चित्तौड़ से। ये क्या हो रहा है? आप कहाँ से हो? आ रहा है? मेरे को खुद को ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे बोलने में थोड़ा सा। फर्स्ट क्लासेस हो, धीरे धीरे सीखूंगी। मेरे को लगता है फर्स्ट लाइव नहीं लेनी चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास होती तो शायद मेरे को भी समझ में आ जाता कि इसको यूज कैसे करना है। अब दो संख्याएं दी हुई है हमारे सामने, वो 3:4 के अनुपात में, ठीक है। दो संख्या है, अनुपात क्या होता है पता है ना? इनके मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी वो सेम होगी, है ना? यही होता है ना, अनुपात क्या होता है। और जो इसके मल्टीप्लाई में जो संख्या होगी ना, उसको हम x मान सकते हैं ना। माना कि वो संख्या थी x, ठीक है। वो किसके बराबर होगी? एलसीएम तो दिया हुआ है 84, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। तो पता है अब ये अपने को जो ये अनुपात प्राप्त हुआ है वो वैध है या नहीं? क्या आप इसको कट कर सकते हो आगे जाके? नहीं कर सकते हो ना, तो ये वैध हुआ। तो इसकी मल्टीप्लाई में कौन सी संख्या होगी? बड़ी से बड़ी होगी ना, जो इसकी मल्टीप्लाई में होगी।
हमने पहले HCF के बारे में क्या पढ़ा? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड करते हैं ना इसका, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है वही HCF होती है। तो इसके गुणा में कौन सी होगी? वही सबसे बड़ी संख्या। तो जो x है वो HCF के बराबर हुई या नहीं? समझ रहे हो कि इसके मल्टीप्लाई में जो संख्या हमें मिलेगी ना वो HCF के बराबर होगी। तो इस HCF का मान x रख सकते हैं ना हम, क्योंकि हमने जो HCF मिलेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको कट करती होगी। और हमने क्या बोला? इसके मल्टीप्लाई में संख्या होगी, हमने उसको भाग करके लाए होंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो मिल जाएगी। तो हमने HCF के बारे में यही पढ़ा है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है जो इनको कट करती है, तो ये एक दूसरे के बराबर हुई। नोट डाल के लिख सकते हो कि HCF बराबर, यहाँ पे जो अनुपात के गुणा में आने वाली संख्या लिख देना, ठीक है जी। अब इसका निकालना है अपने को। यहां तक तो समझ गए ना कि हमने HCF को x के बराबर क्यों माना? किसी को डाउट लग रहा हो तो फिर से समझा दूं, कमेंट कर देना अगर फिर से समझाना हो तो। अब इसके गुणा में माना कि वो x है, फर्स्ट संख्या ये मिली हमें, दूसरी ये, एलसीएम तो हमें दिया हुआ है, HCF नहीं पता, हमें ये पता है कि इसके गुणा में जो संख्या होगी वही HCF होगी, राइट। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। जब 3 को 4 से करोगे तो 12 आएंगे, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने डायरेक्टली x लिख देते हैं। आप x को x से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर भी तो आएगा, है ना। और जब इसको करोगे तो 84x। अब ये जो संख्या है ये चर एक साइड ले जाते हैं, अचर को एक साइड, तो x स्क्वायर के बट्टे में x को ले आते हैं, जो 84 दिया हुआ है उसके बट्टे में 12 को ले जाते हैं। x स्क्वायर से x कटेगा तो हमें मिलेगा x, 12 का जब 84 में भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 7। तो राइट आंसर क्या हुआ? वह बड़ी संख्या कौन सी है? हमें यहाँ पे HCF नहीं पूछा गया, हमारे ये HCF का मान है, जो 7 आया वो किसका मान है? HCF का है। हमें पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये बताओ कि 3x बड़ी संख्या होगी या 4x बड़ी संख्या होगी? 4x ही होगी ना, तो इसकी जगह मान रख सकते हो ना, मान रख सकते हो। जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे x का मान क्या निकला? 7, गुणा करोगे 28, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 28। अगर यहाँ पे HCF पूछा जाता तो इसका आंसर 7 होता, और अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो 21। 7 को जब 3 से गुणा करते तो 21 ही मिलते ना, पर बड़ी संख्या पूछी गई है तो 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 जी 50। आगे चले। दो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है या 1 से स्टार्ट होती है? मैम सेम को लिया करो, क्लास 9 बजे का शाम को तो क्लास नहीं हो पाती, अब भी हो रही है क्लास बस। दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM। HCF 7 दिया हुआ है, LCM 84 दिया हुआ है। एक संख्या 7 है, 3 आंकड़े हमें मिल गए। कर लेंगे ना, अब तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो कर लोगे? यस तो बोल दो। HCF क्या दिया हुआ है? पहले फर्स्ट संख्या देखते हैं। फर्स्ट संख्या है 7, दूसरी संख्या हमें नहीं दी हुई है तो क्या मान सकते हैं? x बराबर में
एलसीएम और एचसीएफ क्या दिया है? 7 और 84। अब जब चर वाली एक साइड और अचर वाली एक साइड ले जाओगे तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा, तो बच्चा क्या? 84 बच्चा ना, तो x का मान 84। अब क्वेश्चन में ये देख लो पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। डायरेक्टली जल्दबाजी में मेरे को पता है कि सभी एग्जाम में इस ऑप्शन को राइट करने वाले हैं, पर पहले क्वेश्चन देख लेना पूछा क्या गया है। तो पूछा क्या गया है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। एक संख्या हमारे पास 7 है, दूसरी संख्या मिल गई 84। मैं बोलूँ एक तो 7 है और 84, इनका अंतर निकालना है, तो 84 में से 7 माइनस करोगे ना। सब जब 84 में से 7 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 77। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? 77। सो जल्दबाजी मत करना, एग्जाम में आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, नहीं तो ऐसे हम क्या है कि हमारे जब आंसर आ जाते हैं ना, ऑप्शन में मिल जाए तो हम इतने खुश होते हैं कि जैसे कि वो राइट ही हो, पर हमें एक बार चेक तो करना चाहिए ना कि पूछा क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? आगे ले, दो संख्याएं 55 और 99 है। अब ये वाले तो मेरे को लगता है सभी को आगे होंगे इतने से। यहाँ पे एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। 50 को 99 से गुणा करोगे, वो किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। मैं यहाँ पे रूल नहीं लिख रही हूँ, लिखना इंपॉर्टेंट है क्या? नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। सभी ने ये रूल नोट कर लिया होगा। इसको करोगे किसके बराबर है? एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली एल लिख सकते हैं हम। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो चर वाली एक साइड और अचर वाली एक साइड, इसको करोगे कट। 9 बार 55 को जब 9 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 9 5 45, 45 और 49 495। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सभी को समझ में आ रहा है? कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? अगर क्लास अच्छी हो लगी हो तो लाइक करो यार, नहीं तो अगली बार अच्छे से करेंगे। प्रेजेंट ये तो फर्स्ट डे था, सो अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4 घंटियाँ। हमारे पास 4 घंटियाँ है, ठीक है। इसको की घंटी बजाई होगी किसी ने स्कूल टाइम खत्म होने से पहले, हमने तो बहुत बार बजाई है। 4 घंटियाँ जो क्रमशः 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि सभी घंटियाँ 9 बजे बजती है तो अगले 72 घंटे में वे और कितनी बार एक साथ बजेगी? तो एक साथ हम अब ये क्वेश्चन किसका बनता है, एलसीएम या एचसीएफ? जब एक साथ बात की गई है, एक साथ कोई चीज निकालनी हो तो क्या? एचसीएफ जब हम कर रहे थे तो अलग अलग से कर रहे थे ना, और जब एलसीएम कर रहे तो साथ में। तो यहाँ पे जब साथ में बात हुई है तो ये क्वेश्चन हुआ एलसीएम का। ओके, तो एलसीएम करेंगे फर्स्ट। 15, 25, 35 और 45 का। सबसे छोटी संख्या जो सभी को कट करती हो। एलसीएम में इंपॉर्टेंट नहीं है सभी कटे, पर एचसीएफ में इंपॉर्टेंट है कि सभी संख्याएं कटनी है। सबसे छोटी संख्या ली 3, 3 और 5 15, 25 नहीं कट रहे तो ऐसे उतर जाएंगे वो तो, 35 भी नहीं कट रहे तो ऐसे उतरेंगे। ये तो कट रहा है 15 बार में, फिर किससे काटोगे? 5 से नहीं, 3 से। 15 भी तो है, 3 से कट करोगे ना। 3 5 15। अब किससे कट रहा है? 5 से। अब तो छोटी संख्या 5 ही है ना, अब 5 से कटेगी। अब जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए उसको हम इक्वेशन में रखते हैं। क्या क्या मिले हमें? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसको जब गुणा करेंगे 3 3 9 9 पर 45,
45 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 25 और 22 255। 255 को जब 7 से गुणा करोगे तो 7 पंचो 35, 7 14, 14 और 3 17, 1 7 14, 15, 1575। इसका जो आया है आंसर वो आया है 1575। यानी ये 1575 मिनट के बाद एक साथ बजेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मिनट था तो ये भी हमें मिला है मिनट। अगर हमें पूछा जाता कितने मिनट बाद बजेगी तो ये हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे कि 1575 के बाद मिनट बाद बजेगी। मैम क्या हुआ पायल जी, कोई प्रॉब्लम? अब इसको घंटे में बदलना है ना मिनट को, तो क्या करोगे? 60 से भाग दोगे ना 1575 में। जब 60 का भाग लगाओगे क्या मिलेगा? 6 कम 6 से दूनी 12, 120, 7 3 37, 5 17, 36, 42, 36, 360। हमारे पास कितना बचा? 15। यानी कि ये तो बच गए 15 मिनट। और हमारे पास घंटे कितने आ गए? 26 घंटे। 26 घंटे और 15 मिनट बाद ये वापस बजेगी। समझ में आया? जब हमें दिया हुआ है 1575 मिनट, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे? एक घंटे में मिनट होते हैं 60, तो फिर हमने 1 को 60 से गुणा किया। अगर 1 घंटे में बोलूँ कि मैंने 1 घंटा काम किया या मैं बोलूँ 60 मिनट काम किया, सेम है ना? 60 मिनट और 1 घंटा तो सेम ही होता है। अभी 1575 दिया गया है, उसको सब साथ मतलब कि अगर इसको घंटे में बदलना है तो 60 से क्या करोगे? भाग दोगे। भाग दिया तो 26 बार तो ये पूरी बार चला गया। 26 बार पूरी बार चला गया, इसका मतलब कि ये 26 घंटे तो हो गए, पर अपने पास बच्चा कितना? 15। यानी 15 जो बच्चा है क्या है? है ना, सेकंड तो होंगे नहीं। 26 घंटे और 15 मिनट, यानी कि ये 26 घंटे और 15 मिनट बाद वापस बजेगा। पर इसने पूछा क्या है? ये 72 घंटों में कितनी बार बजेगा? अगर 26 घंटे और 15 मिनट बाद कोई घंटी बेल बज रही है तो 72 घंटों में कितनी बार बजेगी? 12 और 5 ये एक बार तो 26 घंटे 15 मिनट में बजेगी, दूसरी बार 52 घंटे 30 मिनट में बजेगी, और तीसरी बार इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी बार बजेगी। तीसरी बार के लिए 3 से गुणा करोगे। 26 को जब 3 से गुणा करोगे तो 52 दूसरी बार आया, और 8 7 78 घंटे। तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे 72 से, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2। समझ में आ रहा है? हमारे पास देखो, मैं फिर से करती हूँ, 1575 मिनट आए थे हमारे पास, ठीक है। हमने जब इनका एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया? 1575। 1575 किस में आया? मिनट में। जब इसको घंटे में बदला हमने तो इसको 60 से भाग दिया। जब भाग दिया तो हमारे पास क्या मिला? इसको भाग देख के देखते हैं। जब किया 26, उधर तो 26 मिले ना हमें, और यहाँ पे कितने बचे? 15। तो 26 तो हो गए घंटे, मिनट हो गए 15, यानी कि ये बेल बजेगी 26 घंटे और 15 मिनट में। दूसरी बार कब बजेगी? इसी के डबल टाइम में दूसरी बार करोगे तो दूसरी बार कब बजेगी? 26 घंटे और 12, एक बच्चा 5, यानी कि 52 घंटे और 30 मिनट में। और तीसरी बार कब बजेगी? 8 और 7 78 घंटे। पर यहाँ पे तो 72 घंटों का पूछा गया है, तो तीसरा हम नहीं निकालेंगे ना। किसी को निकालना हो तो नहीं निकालना है ना, 72 घंटों के अंदर पूछा गया है। तो एक तो 26 घंटे 15 मिनट में बजेगी, एक 52 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2। इसका राइट आंसर हो गया 2। अभी सभी को समझ में आ रहा है? yes. तो आगे चले, डाउट क्लियर हो रहे ना यहाँ पे? सेम क्वेश्चन, कोई 5 घंटियां है। पहले तो हमें कितनी थी? 3, अभी 5 दे दी। एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 5, 10, 15 और 20, 25 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी?
एक साथ की बात की गई है तो क्वेश्चन किसका हुआ? एलसीएम का, राइट। किसी को ये डाउट होगी एलसीएम या एचसीएफ का क्वेश्चन है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। तो पहले इसका एलसीएम निकालोगे 10, 15, 20 और 25 का। सबसे पहले 2 से दोगे, 15 में नहीं जाता, 15 तो ऐसे उतरेगा। 20 में दोगे 10 बार, 25 में नहीं जाएगा तो 25 ऐसे उतर जाएगा। अब किसका जा रहा है? 2 का 10 में जा रहा है ना। 5, 15, कुछ गलत तो नहीं उतारा ना मैंने? सब सही है। 25, अब किसका जा रहा है? 3 का 15 में जा रहा है ना। पहले छोटी से छोटी संख्या का देना है। आप ऐसे ही नहीं डायरेक्टली 5 से दे दो, छोटी से छोटी संख्या का देना है, ठीक है। 5 तो ऐसे उतरेगा क्योंकि 3 में ये नहीं आता। 15 5 बार में, 5 और 25। अब किसका जाएगा? 5 का दोगे, अब फिर से 5 का दोगे। अब एंड लास्ट अपने पास 1 1 1 बच गया, तो हमें आगे करने की जरूरत है नहीं। किसी को करना हो तो कर लेना, 1 1 आया जाएगा, गुणा करना सेम आ जाएगा, ठीक है। किसी को शौक होगी करना हो आगे तो कर लेना, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे एलसीएम के लिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 5 से गुणा करोगे तो 300। यानी कि यहाँ पे ये देख लेना कि मिनट में या सेकंड में। अपने पास ये सेकंड में मिले तो आंसर भी किस में मिला? सेकंड में। 300 सेकंड यानी कि कितने मिनट? 300 सेकंड यानी कितने मिनट? कैसे निकालोगे? 300 सेकंड में काम हो रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको सब 60 से भाग दोगे तो मिनट में अपने पास आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5। यानी ये 5 घंटे में वापस बजेगी। नहीं सॉरी, 5 मिनट में बजेगी। आई एम रियली सॉरी, 5 मिनट में वापस बजेगी। और अपने को पूछा गया 20 मिनट में कितनी बार बजेगी। जब एक बेल 5 मिनट में बज रही है तो 20 मिनट में कितनी बजेगी? 20/5 ना, यानी कि 5 चौके 20। क्या गलती हुई? पक्का हुई है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 को जब 6 35, 300 आ रहा है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 60, 60 को 5 से गुणा करोगे 300 ही मिलेगा। 300/60 किया तो 5 मिनट में वापस बज रही है। तो 4 बारी तो बजेगी। ये शायद क्वेश्चन गलत हो चुका है, इसका आंसर होगा 4 बार, ठीक है। इसको 4 बार राइट करना, ठीक है। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 संख्या जो कि बजती है 8 12 16 और 28 सेकंड के अंतराल पर, ठीक है। वह एक साथ दोपहर 1 बजे से बजना शुरू होती है, तो फिर वे एक साथ किस समय पर बजेगी? रहेंगे या बजेगी? बजेगी। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। 4 घंटे 8 12 16 और 28 एक साथ निकालना। एक साथ तो एक साथ में क्या करोगे? एलसीएम। जी कहाँ चले गए थे आप? कहीं मत जाओ और शेयर करो ताकि और भी जुड़ सके, ताकि मेरे को भी लगे कि यार क्लास लेनी चाहिए, मैं थोड़ा सा कुछ कर रही हूँ। अभी फर्स्ट डे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बाकी सेकंड डे नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वैसे भी प्रैक्टिस से इंसान मान बनता है। वैसे 0 से स्टार्ट किया है तो हारने का डर तो नहीं है। 2 से कट करोगे पहले, कितना आएगा? 4 6 8 और 14, फिर 2 से 2 3 4 7। अब किससे? 2 से कट करोगे, फिर से 2 से, फिर 3 से कट करोगे, फिर 7 से कट करोगे। अब लास्ट क्या बच गया? 1 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बत्ती 48, 48 को जब 7 से करोगे तो क्या मिलेगा? 7 तो 8 56, 28 में 5 जोड़े तो 33, 336। यानी कि ये कब बजेगी? ये सेकंड में दिया हुआ था
तो 336 सेकंड बाद बजेगी मिनट में। अब इसको सेकंड को मिनट में बदल ले, 336 को मिनट में बदलते हैं, ठीक है। तो 336/60 यही करोगे ना, कट करोगे, भाग लगाते देख लेते हैं 336 का भाई कितनी बार कट रहा है, 6 पंजे 30, 300 मिला कितना 36, ये मिल गया मिनट में और ये मिल गया सेकंड में। समझ में आ रहा है? जो शेषफल बचता है वो सेकंड का है और जो अपने भागफल मिला वो मिनट में। ओके, 5 मिनट और 36 सेकंड में वो वापस बजेगी। पहले बजी थी 1 बजे, तो 5 मिनट और 36 सेकंड में बजेगी ना अगली बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यही। जी आ रही हूँ मैं चाय पीने, अबे फिलहाल क्लास ले लूं। समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट हो तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं, बता देना। अब एचसीएफ ज्ञात करना है। हमने पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। वो क्या नॉर्मल संख्या दी हुई थी, अब आ गई अपने पास बटे हुए वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, राइट। अब जब इस टाइप में क्वेश्चन देते ना, ये क्या है, ये संख्या किस में लिखी हुई है? अंश बटा हर के रूप में। तो हमें क्या करना है, जब एचसीएफ निकालने को बोले ना, जो निकालना है वो ऊपर रखो और जो बचा वो नीचे। यानी कि जब एचसीएफ आपको निकालना है ना, तो एचसीएफ ऊपर जाएगा, एलसीएम नीचे। यानी कि जो अंश में जितनी भी संख्या है ना, उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और जो हर में संख्या है उनका एलसीएम निकालेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको? सिस्टर बोल सकते हो यार, मैम तो क्या। अब एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो एचसीएफ किस किस का निकालना है? 2, 1 और 3 का, और एलसीएम निकालना है 3, 2 और 5 का। जब एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ क्या ये 1 से एचसीएफ बड़ा हो सकता है? 1 कटेगा क्या? वो बड़ी संख्या जो काटेगी। वैसे ये सहभाजी तो कटे ही नहीं रही है ना, कटेगी नहीं। सहभाजी संख्या वो होती जो कटती नहीं है एक दूसरे से। जब नहीं कट रही तो एचसीएफ क्या मिला हमें? 1 मिला ना। किसी से नहीं कट रही हो तो 1 से तो कटेगी सही ना, माइनस में तो है नहीं जो 1 से नहीं कटेगी, कटेगी ना। तो इसका एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम निकालना है, वही ये सहभाज्य संख्या है, मैंने पहले ही नोट लिखाया था। जब सहभाज्य संख्या हो तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। यानी कि इनको जब गुणा करोगे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अच्छा जी, एक को भी समझ में आ रहा है तो मेरा तो गोल पूरा हो गया है। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो इसका राइट आंसर हो गया 1/30। समझ में आया सभी को? अगर मैं बोलती थी एलसीएम निकालो तो कैसे निकालते हैं भाई? जो निकालना तो वो ऊपर, यानी कि ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकाल लेते, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लेते। आगे वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, करते फिर। एचसीएफ वाला डाउट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, इसका भी एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का क्या करोगे? एचसीएफ और हरों का एलसीएम। अंश कौन कौन से अपने पास? हमारे पास संख्या है 7/9, 2/3, 5/8 और 7/12। तो हमारे पास अंश कौन कौन से? 7, 2, 5 और 7। और हर में कौन कौन सी संख्या है? 9, 3, 8 और 12। ओके, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालोगे, क्या निकलेगा? एचसीएफ 2 से बड़ा निकलेगा? नहीं निकलेगा। एचसीएफ 2 से बड़ा निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता ना, क्योंकि 2 से अगर बड़ा होगा तो 2 को काटेगा कैसे? अगर 3 के बारे में 2 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो 2 से छोटा होगा। पर क्या 2 5 को कट कर सकता है? नहीं। तो फिर हमारे पास क्या मिला? 1 ही मिला हमें। फाइनली हमें मिला क्या? 1। और एलसीएम निकालना है भाई, ये सहभाज्य तो नहीं है, 8 और 12 तो कट रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। 3 और 9 भी कट रहे हैं वैसे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वही साथ में, भूल तो नहीं गए पिछला? समझ में आ रहा है सभी को? अब पहले कट करोगे 2 से, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। समझ में आ रहा है सभी को?
4 6, 2 से कट करोगे 9 3 2 3। क्योंकि मैं आई हूँ तो मेरा मोटो यही है ना, किसी को समझ में आए। अगर समझ में ही नहीं आ रहा है तो टाइम पास तो करने आई नहीं हूँ। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर से 3 से कटेगा, फाइनली 1 1 1 मिल गया। अब इसको जब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को जब 3 से गुणा करोगे तो 60 और 12 72, तो 1/72 यही आंसर है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 1/72। जी आगे आ रहे हैं ना क्वेश्चन, एलसीएम भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन वही है। अभी इस पे एचसीएफ पे फोकस कर लो। जी बता रहे हैं, ये एचसीएफ समझ में आ गया सभी को। अब एलसीएम वाला क्वेश्चन, आप बोल रहे थे ना एलसीएम कराओ, आ गया अगला क्वेश्चन। जी आपकी इच्छा सुन ली। अब अपने पास में अपने को अगर एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जो निकालना होता है वो ऊपर रखोगे। एलसीएम निकालना है, ऊपर क्या रखोगे? एलसीएम, बटे हुए में क्या रखोगे? एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालोगे? एलसीएम। ऊपर वाली कौन कौन सी संख्या है भाई? अपने पास ये है 3/4, 5/8, 9/27। ओके, तो एलसीएम निकालना है 3 5 और 9 का। 3 और 5 और 9 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। और एचसीएफ किसका निकालोगे? 4 8 और 27 का निकाल लोगे। एलसीएम निकालोगे 3 5 और 9 का। भाई ये सहबाजी है कि नहीं है? नहीं है ना, 3 और 9 तो कट रहा है, तो सहबाजी तो नहीं है। अब इसका एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। 3 5 और 9, ठीक है। कल किससे कट रहा है? छोटी से छोटी संख्या 3 से। 1 5 और 3, फिर 3 से काटोगे 1 5 और 1, फिर 5 से कटेगी 1 1 1। हमें इसी का इंतजार रहता है कि ये कब आएगी। अब इसको गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? 3 3 9, 9 5 45। तो एलसीएम अपना मिला 45। और एचसीएफ, एलसीएम जो है वो दी हुई क्या है? एलसीएम जो है दी गई संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता, तो मतलब कि 9 से छोटा तो होगा नहीं एलसीएम। और एचसीएफ दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। ये डाउट क्लियर हुआ ना? ये वैसे समझने वाला पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट तो है नहीं। यानी कि ये 4 से एचसीएफ तो बड़ा होगा नहीं। पहले देखते 4 से 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, पर 27 नहीं कट रहा है। अगर डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वही अपना गुणनखंड अलग से 4 का निकालना, 8 का निकालना, 27 का निकालना, फिर जो सेम संख्या मिल जाए वही अपना एचसीएफ होगा। पहला तरीका तो ये है। बाकी 4 8 और 27 जो तीनों संख्याओं को काटती हो वैसी संख्या कौन सी है? किससे कट रही है भाई? ये तो किसी से कट ही नहीं रही है, तीनों तो किसी से कट ही नहीं रही है। तो 45/1, जब कुछ नहीं कट रहा तो 1 से तो कटेगी ना। 1 के पहाड़े में तो 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, 27 भी। तो इसका राइट आंसर हो गया 45। समझ में आ गया? एलसीएम में क्या करोगे और एचसीएफ में क्या करोगे? जब एलसीएम पूछे तो जो पूछा जाए वो तो ऊपर ही जाएगा ना, और जो फ्री का है ना, एक के साथ एक फ्री है, वो नीचे आएगा ऐसे। ओके, और एचसीएफ का पूछा जाए तो जो पूछा जाएगा वो ऊपर, बाकी एक के साथ एक फ्री। तो सेकंड कौन है? फ्री वाला। या तो एलसीएम के साथ एचसीएफ फ्री होगा, या एचसीएफ के साथ एलसीएम फ्री होगा। भाई ये दोनों पार्टनर है, अलग नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका तुम्हें एचसीएफ याद करना हो तो कैसे करोगे? इसको पहले तो अपने को भिन्न वाला सॉल्यूशन आ गया, तो इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं ना। भिन्न में बदल सकते हो। 0.8 को भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलोगे? क्लास अटक गई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी भी अटक रही है? अभी आ रही है वॉइस? अभी भी अटक रही है क्या क्लास?
शायद कोई प्रॉब्लम हो गई हो। और मैम फेड भी कर रही है। वॉइस नहीं आ रही है अभी? अभी आप सभी को वॉइस आ रही है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छे समझ में नहीं आ रहा क्या? शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। फर्स्ट डे सो अभी बाहर है मेरे चाचू, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही क्या क्लास? अगर समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत तो कंटिन्यू रखे, बाकी कॉल करूँ मैं? फर्स्ट कमेंट करो यार। आ रही है ना वॉइस? ओके, कंटिन्यू कर सकते हैं फिर क्लास। 0.8 है, उसको अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे? हमें जब पॉइंट हटाना हो तो नीचे कितने हैं, जितनी संख्या के आगे पॉइंट हटता है ना उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो 0.8 है, इसका पॉइंट हटाना है तो कितना जीरो आएगा? एक जीरो, राइट? दूसरी संख्या है 0.125। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो नीचे आएंगे? तीन संख्या के आगे ना, 1 2 3, तो कितने? 3 जीरो। और अगली संख्या 0.625, इसका भी जब पॉइंट हटाओगे तो तीन संख्या के आगे, तीन संख्या से हटा रहे तो 3 जीरो आ जाएंगे। ओके, अभी इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। ये समझ में आया कैसे किया है? सभी को समझ में आ रहा है कैसे ज्ञात किया है, कैसे निकल रहा है? ओके, नेट तो ऑन ही है। अभी चल रही है क्लास? अभी चल रही है क्या क्लास? आ रही है वही सभी को? ओके, इसको ऐसे बदलना आ गया कि जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो लग जाएंगे। यहाँ पे एक संख्या के आगे पॉइंट था तो 1 जीरो, तीन संख्या के आगे था तो 3 जीरो, इसके आगे 3 जीरो। अब हमें ऐसा मिल चुका है, HCF ज्ञात करना है तो ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 8, 125 और 625 का तो क्या ज्ञात करोगे? HCF जो ज्ञात करना है वो ऊपर वाली संख्या होगा, और इसके साथ फ्री कौन आएगा? LCM, एक के साथ एक फ्री। हाँ, तो इसका LCM निकालना है 1000 और 1000, ठीक है? तो इसका HCF निकालोगे, HCF ऊपर वाली संख्याओं का निकालोगे, काट के निकालोगे, जैसा निकालना है वैसे निकालो। 8, 125 और 625, इसका निकालोगे। किससे कट रहा है? तीनों संख्या कटनी चाहिए। किससे कट रही है? किसी से नहीं कट रही है, तो एक ऑप्शन में क्या है? एक ही है ना, तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ऑप्शन में देखना चाहिए था। और अब इसका LCM निकालना है। LCM क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो तीनों के पहाड़े में आती हो। भाई इससे छोटी संख्या तो होगी नहीं, सबसे पहले इसी को देखते हैं। 1000 है, 10 के पहाड़े में तो आएगा ही सही, और 1000 के तो आते ही है। बड़ी से बड़ी संख्या देखनी थी ना, तो इससे तो मतलब कि इससे तो छोटी नहीं होगी ना, इससे तो बड़ी होगी। छोटी से छोटी संख्या तो 1000 है, तो अपने को 1000 मिल गया।
इसका आंसर हो गया 1/1000। अरे यार 0.5 तो रह गया अपना, यहाँ गलती हो गई यार, 0.5 रह गया। कहाँ छुप गया था तू? ये छुप गया था बटे में 10। अभी हमें निकालना पड़ेगा इसका, फिर भी नहीं कटेगा ये तो, नहीं कटेगा ये तो एक ही आएगा, और यहाँ पे भी 1000। ये ऑप्शन में नहीं है, पर ये तो है ना भाई, ये कटेगा तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना, तो 0.1। अभी आगे में इसके 0 कितने भी लगा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना तो पढ़ा होगा ना, जब हम 6-7 क्लास में थे तब ये बताया जाता कि आगे 0 होना तो कोई मतलब नहीं होता उनका, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है और फिर कोई संख्या है तो उन 0 का कोई मतलब नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 0.001। अब मैं इसको 0.001 लिखूं या 0.1 लिखूं, बात तो सेम है ना। तो इसका राइट आंसर हो गया 0.1। ऐसा ना कह देना ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं था आंसर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चले फिर। सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना आपके? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। जहां छोटी से छोटी आ जाए वहां पे क्या करोगे? जहां छोटी से छोटी संख्या की बात हो जाए क्या करोगे, कमेंट करो। पता है ना एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या आती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लोएस्ट यानी कि छोटी से छोटी, यानी कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या करोगे, एलसीएम ही करोगे ना। तो इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। पर आगे एक सिचुएशन रखी गई है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है, आगे सिचुएशन है कि प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, यानी कि हम जो एलसीएम निकालेंगे ना वो एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि हम इसमें भाग देंगे तो 21 शेष बचे। इसको एक एग्जांपल से समझाना चला हूं मैं। एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे कि 100 है, उसमें आपको 10 का भाग लगाना है। भाग लगाओगे तो ये तो पूरा चला जाएगा ना, लास्ट में क्या बच्चा 0। पर मैं बोल दूं कि नहीं, मेरे को तो यहाँ पे 2 चाहिए शेषफल, क्या करोगे आप, इसमें प्लस कर दोगे ना। जो हमें 100 है ना मिला है, उसमें जब 2 प्लस कर दोगे, जब यहाँ पे 102 हो जाएगा, और जब 10 का भाग लगाओगे आप, 0 डायरेक्टली उतार सकते हो ना, 10 0 और ये 0 इधर चला गया। ओके, जब 102 में भाग लगाओगे तो 10, फिर क्या बचा 2। हमें क्या शेषफल चाहिए था 2, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास भाजक है उसमें 2 प्लस कर दिया। तो हमारे यहाँ भाजक क्या बनेगा, एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसको हम भाजक के रूप में लेंगे और जितना शेषफल देने को बोला उतना प्लस कर लेंगे। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों प्लस कर रहे हैं हम? क्लियर हो पा रहा है ना आपको जो समझा रही हूं? तो इसका पहले हम निकालते हैं एलसीएम, 27, 42, 63 और 84 का। सबसे छोटी संख्या लेंगे फर्स्ट, तो 2 से देखते हैं। 21, 63 में तो जाएगा नहीं, ये आएगा 42, फिर 2 का देंगे, 27 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 63 में नहीं जाएगा, इसमें जा रहा है 21 बार। अब किसका दोगे, 3 का। 3 नम 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21। फिर 3 का दोगे, 3 क्या 9, 7, 3 7 21, 7। फिर 3 का, फिर 7 का। जब 7 का दोगे तो एंड लास्ट 1 1 1 और 1 बच गया, हो गया। अब इसका एलसीएम क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 3 12, 36। 36 को 3 से गुणा करोगे 108, और 108 को जब 7 से गुणा करोगे 756। अब आपको मिल गया 756। ऐसा कोई है तो नहीं जो इस ऑप्शन को राइट कर देगा भाई? कंडीशन भी तो देखो, भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 21 शेष बचना चाहिए। तो हमने क्या सीखा था कि जब शेष होने, एलसीएम में जब शेष की बात की जाए
तो हम उसको, हमारे पास जो एलसीएम मिला है ना, हमारे पास एलसीएम कितना मिला 756। डायरेक्टली अगर एलसीएम पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 756, राइट। बट यहाँ पे एलसीएम ना पूछ के ये पूछा गया कि 21 शेष बचना चाहिए। भाई 756 का जब 27 में भाग लगाओगे ना, 27 में, तो 0 ही शेषफल बचेगा, क्योंकि ये एलसीएम है तो 0 ही शेषफल बचेगा ना। पर हमें शेषफल चाहिए 21, तो क्या कर दोगे, इसमें 21 जोड़ दोगे। जब 756 में 21 जोड़ोगे तो 777 आएगा। जोड़ के देख लो, 777 ही आएगा। ओके, समझ में आया क्यों किया हमने, प्लस क्यों किया। एचसीएफ में इसका उल्टा होगा, उसको तो पहले घटाना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। तो प्लीज क्लियर कर लो यही डाउट, नहीं तो फिर आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकता है, मैं डबल बार भी समझा दूंगी। सभी को समझ में आ रहा है? थम्स अप तो दे दो एक, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि दूसरे भी देख सके। अभी तो वैसे क्लास खत्म होने वाली है, पर फिर भी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। बाकी मेरे फर्स्ट दिन के नाम पे, मेरे यहाँ पे आने के कॉन्फिडेंस के नाम पे कर देना। एक लाइक, कुछ ही नहीं जाएगा आपका, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, शायद मैं कल अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ऐसे हाँ जी, मैं यहाँ पे पढ़ाने आई हूँ तो मेरा यही मोटो है ना कि आपको सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, आगे क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 8, 10 से विभाजित करने पर 4, 6, 8 प्राप्त होता हो। छोटी से छोटी संख्या क्या करोगे? छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो ये क्वेश्चन किसका हुआ भाई? छोटी से छोटी संख्या की बात आती है, अपने माइंड में आना चाहिए। एल यानी कि लो, यानी कि एलसीएम की बात की गई है। तो क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? फर्स्ट एलसीएम निकालते हैं और जितना शेषफल दिया उतना जोड़ देते हैं। अभी आप तो बोलोगे कि इसमें तो 4, 6 और 8 है, उसको कैसे जोड़ेंगे? वो भी क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि 6 और 8 और 10 क्रमशः, मतलब कि इसमें अगर विभाजित करोगे ना तो इसमें शेषफल बचना चाहिए 4, इसमें शेषफल बचना चाहिए 6 और इसमें शेषफल बचना चाहिए 8। तो दोनों का डिफरेंट कितना है? यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है। सब जो जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो तीनों में डिफरेंट सेम होंगे। अगर डिफरेंट सेम नहीं है तो वो क्वेश्चन ही गलत है। ओके, क्लास का टाइम तो यही रहने वाला है। ओके, दो डिफरेंट, मतलब कि शेषफल हम जो लास्ट में जो हमें एलसीएम मिलेगा ना, उसमें जब हम 2 को प्लस करेंगे तब हमारे पास जो आंसर होगा वही इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो करते हैं, निकालते हैं इसका एलसीएम। निकाला? अभी तो ऐसा कोई है नहीं बंदा जिसको एलसीएम निकालना भी नहीं आ रहा हो। भाई 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालोगे, क्या निकलेगा? पहले 2 से दोगे, 3, 4, 5, फिर 3, फिर 2 से 3, 2, 5, फिर 2 से दोगे, फिर 3, 1 और 5, फिर 3 से 1, 1 और 5 तो ऐसे उतरेगा, और फिर 5 का दोगे, हमारे पास बचा 1, 1 और 1। ठीक है, अब इसको गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को जब 5 से आप गुणा करोगे तो 120। 120। अभी कोई ऐसा है जो डायरेक्टली 120 पे क्लिक करेगा? भाई हमारे पास तो आंसर आ गया है, हमें आंसर मिल गया, हम 120 पे कर दे। भाई वहां पे कंडीशन दी हुई है कि शेषफल 4, 6 और 8 बचना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंट है 2 का, तो प्लस क्या करोगे? 2। 120 में क्या प्लस करोगे? 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 122, सी वाला ऑप्शन।